जय हिंद दोस्तों, सैनिक जीवन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यानी बात करूंगा, परसों लोकसभा में एक बात को लेकर हंगामा हुआ और वो था 8वां वेतन आयोग। जैसे कि 3 दिसंबर को राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा हुई, वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया। फिर 9 तारीख को फिर पूछा गया, क्या 6 दिन में आपने कुछ सोचा है, क्या आपने वित्त मंत्रालय से सलाह ली है, यानी आपने वित्त जो कैबिनेट मंत्री जी उनसे सलाह ली है। यानी सारे सवाल दागे गए और दागने के बाद क्या निष्कर्ष निकला, क्या जवाब निकला, वो हैरान करने वाली बात है। जवाब में पूछा जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारी हैं, आर्मड फोर्सेस के जवान हैं, इंतजार कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और आप न तो महंगाई पे लगाम लगा पा रहे हो और ना ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर रहे हो। आखिर क्या मजबूरी है? जो उन्होंने जवाब दिया उससे शायद आपको कहीं ना कहीं इस तरीके का लगेगा। उन्होंने कहा है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग पर चर्चा नहीं है। इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। दूसरी बात करूंगा, यदि आप सिपाही हैं, आप जेसीओ हैं, आप जवान हैं, हवलदार हैं, यदि सरकार का अब यह मंसूबा लग रहा है कि सरकार 8वां वेतन आयोग लाएगी, यस या नो, समय नहीं कह रहा है कि लाएगी। और जैसा कि इन्होंने क्या कहा है, फिर कहा है क्या 50% डीए मर्ज हो सकता है, इसकी संभावना पूरी है दोस्तों। और उन्होंने कहा है क्या कोई फिटमेंट फैक्टर डायरेक्टली लाया जा सकता है, इसकी भी संभावना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा उस तरीके का गजट नोटिफिकेशन निकाल करके एक कमेटी जाएगी और जो पूरा उसका रिसर्च करेगी, सर्वे करेगी, उसको न छोड़ते हुए 3 में से कोई न कोई मुद्दे पर विचार कर रही है। 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं होगा तो फिर 50% डीए के साथ आपकी कितनी बढ़ोतरी होगी, साथ में आज मैं वो भी कवर करूंगा, सिपाही से लगा करके कैप्टन तक। वर्तमान में आपकी बेसिक पेंशन कितनी है, पे कितनी है, उसके बाद आपका रिवीजन आगे कैसे होगा, 50% डीए कितना होगा, उसके बाद 13% डीए के ऊपर वो चार्ट है, और जो कि चार्ट मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, इसके बारे में बात करेंगे। या फिटमेंट फैक्टर होता है तो उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, बढ़ेगी। लेकिन 8वें वेतन आयोग के लिए इन्होंने साफ साफ क्या कहा है, ये भी सुनते हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से पूरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि 9 तारीख को लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स पर एक सवाल दागा गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। सवाल नंबर 2186 श्री जयप्रकाश, श्री आनंद भदौरिया और श्री वैथे लिंगम ने कहा है, विल द मिनिस्टर फाइनेंस वेदर द 7th सेंट्रल पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बाज कंस्टिट्यूट इन। इन्होंने कहा 7वां वेतन आयोग जैसा कि फरवरी 2014 में गठित हो गया था और 1 जनवरी 2016 से प्रभावी था, लेकिन इट शो द रीजन फॉर नॉट कंस्टिट्यूटिंग द 8th पे कमीशन सो फार even after more than 10-year constitution of 7th pay CPC and ignoring unprecedented price cost of living of flight of employees। एक आम आदमी के लिए जीवन दूभर हो रहा है। क्या यदि 7वें वेतन आयोग गठन के 10 वर्ष तो पूरे हो चुके हैं, 8वें सीपीसी को लेकर कमेटी क्यों नहीं गठित किया गया है? इस महंगाई के दौर में कर्मचारियों के वेतन पेंशन में संशोधन जरूरी है। केंद्र सरकार कर्मचारियों पेंशन भोगियों की दुर्दशा को नजरअंदाज का कारण क्या है, क्यों कर रही है? उसके बाद उन्होंने पूछा वेदर द गवर्नमेंट इज अवेयर रिसेंटेंट अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन द 8th पे। उन्होंने कहा है। उसके बाद पूछा कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन करने के कारण बताए। कर्मचारियों में व्यापक आक्रोश है, अवगत है, तो इस प्रकार सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? आगे उन्होंने पूछा क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सेना के जवानों आदि के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही है, यदि हां तो इसकी घोषणा कब तक की जाएगी? यानी 3 सांसदों ने जबरदस्त सवाल दागे। अब दागने के बाद क्या उन्होंने बोला है, जरा ये सुनिए। सबसे पहले आप हेडिंग सुन सकते हो, आज अखबारों में ये पूरी तरीके से फिर छाई हुई खबर है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन, लोकसभा से आई बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन। लोकसभा की ये जो खबर है, उन्होंने कहा है 8वें वेतन आयोग का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार का अड़ियल रवैया अपनाते हुए 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन नहीं कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी लामबंद हो चुके हैं, नए साल पर देशव्यापी हड़ताल करने की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में कर्मचारियों की नाराजगी क्या केंद्र सरकार पर भारी पड़ेगी? इन सभी मुद्दों को लेकर आज लोकसभा में फिर काफी गर्मा गर्मी गई। तो आपने सवाल सुन लिया, अब जवाब सुनिए। इन सभी बातों को लेकर लोकसभा वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले 7वें वेतन आयोग का गठन को जरूर 9 से 10 साल हो गए, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगले प्रश्न के जवाब में उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि वर्तमान में सरकार का 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई इरादा नहीं है।
इरादा नहीं है, उन्होंने कह दिया नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एट प्रेजेंट। यानी वर्तमान में हमारा कोई इरादा ही नहीं है। जब इरादा नहीं है तो फिर वादा किस बात का। फिर इस बात के सवालों के जवाब उन्होंने कहा है फिलहाल अभी भी समय है, अगर सरकार समय उन्होंने ये भी कहा साथ साथ कहा उसके बाद वर्तमान में सरकार के पास केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन भी नहीं है, न इरादा है न विचाराधीन है। तो निष्कर्ष यही है, उन्होंने कहा है कि संसद द्वारा पूछे गए 8वें वेतन आयोग के गठन कब किया जाएगा। राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ साफ इंकार कर दिया है कि उन्हें सरकारी कर्मचारियों की कोई चिंता नहीं है, कर्मचारियों के गुस्से का कोई डर नहीं है। फिलहाल ना ही कोई चुनाव है, ना ही कोई दबाव है, ना ही कोई विपक्ष है। भाई हम तो चौके छक्के अपनी मर्जी से लगाएंगे। फिलहाल अभी भी समय, अगर सरकार सही समय पर चेत जाती है तो कर्मचारियों के हित में 8वें वेतन आयोग का गठन करे या और किसी भी तरीके से इस महंगाई से निजात देगी। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का आक्रोश सरकार की छवि को धूमिल कर सकती है। आप ये आज की खबर है दोस्तों। अब मैं बात करना चाहूंगा स्पष्ट रूप से कि आपने ये लेटर भी देख लिया, ये लोकसभा में आपसे पूछा गया। अब जो एनालिसिस जो कह रहे हैं कि सरकार के पास 3 ऑप्शन है, सरकार या तो 8वां वेतन आयोग लाएगी, वो तो मुश्किल है। अब सरकार सीधा कोई फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, वो फिटमेंट फैक्टर आपका 1.86 होगा, 1.88 होगा, 1.92 होगा, 2.86 होगा। क्या होगा अब इन फिटमेंट फैक्टरों से क्या पेंशन कितनी बढ़ोतरी होगी, मैं सिर्फ जेएसयू जवान की बात करूंगा, मैं सिर्फ पे लेवल 3 से लगाकर 10 तक की बात करूंगा। यदि सरकार दूसरा ऑप्शन लेती है, जैसा कहा जा रहा है कि शायद सरकार 50% डीए को लेकर मर्ज करेगी और बचा हुआ जो 13% डीए उसके हिसाब से आगे कंटिन्यू करेगी, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, इन दोनों पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले आपने जो फिटमेंट फैक्टर कहा है उसके लिए एक अगला नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगा, बोर्ड के ऊपर आप देखेंगे। अब मैं इस चार्ट के ऊपर आता हूं जो आप अपने इस पे देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। इसकी हेडिंग है कि 50% डीए डीआर मर्ज न्यू बेसिक पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2026। यदि डीए 50% मर्ज हो जाता है तो आपकी 1 जनवरी 2026 से बेसिक पेंशन कितनी होगी। आगे फिटमेंट फैक्टर का आपको अगले वीडियो में इसकी डिटेल मिल जाएगी। यहां तक मैं कवर कर रहा हूं, जैसे आप रैंक देख रहे हो, सिपाही है, नायक, हवलदार, ऑनरी नायब सुधार, नायब सुधार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट कैप्टन, पे लेवल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10A, 10B। अभी वर्तमान में जिसकी माना कि सिपाही की बेसिक 20,463 है तो उसका 50% डीए कितना बन रहा है, 10231, यानी 10,231 डीए बन रहा है। अब इसको मर्ज करके बेसिक कितनी बन जाएगी, 30,694, 30,694 बन जाएगी। अब इसके ऊपर मैं कह रहा हूं डीए 13% चलेगा, मैं कह रहा हूं 1 जनवरी 2026 से डीए 63% तक पहुंचेगा, तो 63% का 50% तो मूल वेतन में विलय करेगा और 13% के हिसाब से आपको आगे आपकी सैलरी देगी। तो इसका 13% डीए कितना होगा और फिर आपका टोटल पेंशन कितना होगा। तो 30,694 जब मर्ज करने के बाद सिपाही का बनता है तो उसका 13% डीए 3,990 बनता है और उसकी टोटल पेंशन 34,684 बनती है, जो कि सरकार ने अभी कोई एहसान नहीं किया। सरकार ने सिर्फ 50% को मर्ज करके आपको अंतरिम राहत दे दी, थोड़ा सा रिलीफ दिया, थोड़ी सी एक टॉफी दी है। इसी तरह सबको लगेगा कि हमारे बारे में बात करें तो नाइक है, 22 साल सर्विस है, पे लेवल 4 है, उसकी 23,570 है, उसका 50% डीए 11,785 बनता है। दोनों को मर्ज करके नई बेसिक पे 35,355 बनती है। 35,355 पर 13% डीए जो कि 4,596 यानी 4,596 होता है और डीए को मिला करके टोटल पेंशन 41,973, 41,973 इतना बन जाता है आपका। हवलदार है, पे लेवल 5 पे आता है, जिसकी 24,763 है यानी 24,763। डीए उसका 50% 12,380, 12,380। मर्ज कर देते दोनों को मिला के तो 37,145 उसकी मूल वेतन बेसिक पेंशन बन जाती है और फिर 13% डीए 4,829 या 4,829 डीए होता है और मिला करके 41,973 उसकी टोटल
पेंशन बन जाती है। बात ऑनरी नायब सुधार 25,738 या 26,738 है। उनका डीए 50% 12,870 बनता है और मर्ज करने के बाद 38,608 उनकी बेसिक पेंशन बनती है। 13% डीए 5,019 रुपए है, 5,019, और जोड़ने के बाद टोटल पेंशन 43,627 तक पहुंच सकती है। नायब सुधार पे लेवल 6 29,600 वाला आंकड़ा मैंने लिया है, जिनका डीए 50% करूंगा तो 34,450, और टोटल उनकी मर्ज करने के बाद बेसिक पेंशन 40,350, और फिर 13% डीए होता है 5,245, और उनकी टोटल पेंशन बनती है 45,596, जैसा कि आपने अभी इसमें देख लिया होगा दोस्तों। अब बात करूंगा सूबेदार पे लेवल 7 31,500, जिनका अभी मूल पेंशन है 50% 15,750, विलय कर देते हैं तो 47,250 मूल पेंशन बनती है। 13% डीए 6,142 बनता है और टोटल उनकी 53,393 53,393। सूबेदार मेजर लगभग 35,000 अभी है, 17,500 उनका 50% डीए मिल रहा है, और मर्ज करने के बाद 52,500 उनकी बनती है 52,500। डीए उनका 13% है, 6,825 को प्लस करके 59,325 उनका टोटल पेंशन बन जाती है। अब लेफ्टिनेंट साहब 10A में आते हैं, मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूं 42,625, 42,625, 50% डीए उनका बनता है 21,312, 21,312। देन दोनों को मर्ज कर देते हैं, तब उनका मूल पेंशन बनती है 63,937, 63,937। इसके ऊपर 13% डीए बनता है 8,312। देन दोनों को टोटल करके उनकी टोटल पेंशन बनती है 72,249। देन कैप्टन 10B मैक्सिमम 46,300, 50% डीए 23,150। देन मर्ज के बाद न्यू बेसिक पेंशन एज ऑन 1 जनवरी 2026 69,450, डीए 13% 9,028 एंड टोटल पेंशन 78,478। यानी इसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया। यानी ये आपके टेंटेटिव, इसमें सरकार ने कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ आपका मूल वेतन में 50% डीए कर दिया और बचा हुआ 63%। जैसा कि मैं कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी आपका 3% बढ़ेगा तो आपका 56% 1 जनवरी 2025 को हो जाएगा, फिर 1 जुलाई 2025 को 4% बढ़ता है तो आपका 60 हो जाएगा, और फिर 26 में 3% बढ़ेगा तो 63, 4 बढ़ेगा तो 64। इससे ज्यादा आप समझ सकते हो संभावनाएं नहीं है। अब मैं बात करूंगा, यदि फिटमेंट फैक्टर 1.88 होता है तो क्या आपकी बेसिक पेंशन होगी, क्या आपका 1.92 होता है तो क्या बेसिक पेंशन होगी, 2.86 होता है तो क्या बेसिक पेंशन होगी, मिलिट्री सर्विस कितनी होगी। यदि जो लोग हमारे सर्विंग सोल्जर हैं वो रिटायर्ड आना चाहते हैं 1 जनवरी 2026 से, चाहे वो कलर सर्विस हैं वो तो आना ही पड़ेगा, प्रीमेचर आना चाहते हैं तो उन्हें किस बात का नुकसान हो सकता है, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे कितनी होगी। यदि इसी को मैं 63% डीए पूरा मर्ज कर देता हूं तो आपकी पेंशन कितनी होगी। तमाम चीजों के लिए आपको देखना होगा अगला वीडियो, जो कि बोर्ड पर पूरा डिटेल वीडियो, जिसपे बोर्ड पर हमने समझाया, ताकि जो भी पेंशन आने वाले उनको भी समझ में आ जाएगा कि हमारे को क्या, कहां घाटा होगा, कहां फायदा होगा, और तमाम चीजें जो आपको फिटमेंट फैक्टर अकॉर्ड फार्मूला की मैं बात कर रहा हूं ये। तो दोस्तों, जैसा हमने कहा कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के स्थिति लगभग साफ है कि सरकार का मन नहीं है। अब इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी या संगठन दबाव डालेंगे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि 10 साल के अंदर, जबकि 7th पे सीपीसी की रिकमेंडेशन थी कि महंगाई चरम पर हो तो आप बीच में भी संशोधन कर सकते हो, और इसी विचार विमर्श के लिए उसके पास ऑप्शन है कि कोई फिटमेंट फैक्टर 1.88 92 लगा के आपका सीधा पे और पेंशन बढ़ा सकता है, या 50% डीए पक्का ऐसा लग रहा है, जैसा कहा जा रहा है कि ये संभावना है कि 50% डीए विलय करेंगे और बचे हुए डीओ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो मैंने आपके साथ एक संभावना के बारे में चर्चा की, और बाकी 2 संभावनाएं आप अगले वीडियो में देख सकते हो। धन्यवाद।